कोई थक के बैठ भी जाता है, किसी का पैर का अंगूठा फूट जाता है, किसी के पैर में छाले भी पड़ते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो चलने में थोड़ा दिक्कत में पड़ गया है, तो दूसरे लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अच्छा व्यवहार करके ले जाते हैं, उसको सहारा देते हैं, आगे ले जाते हैं, हाँ, कंधे से पकड़ के। खुद मेरे साथ हुआ था, हम छोटे थे तो गए तो अंगूठा जो है ठोकर लग के फूट गया, पूरे में खून बहने लगा। मेरे बड़े भाई थे, तो एक तरफ से मेरे बड़े भाई ने और एक तरफ से एक कांवरिया जो बम भाई थे उन्होंने, क्योंकि मेरी जिद हो गई कि हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे, जब ले लिए हम जाएंगे, छोटे थे। लेकिन उस समय की स्मृति यह है कि उस समय एक अनजान बम भाई ने, अनजान जिसको हम लोग जानते नहीं थे, एक तरफ से पूरे रास्ता सहारा दिया। लेकिन एक बात बताइए, अगर उस रास्ते पे ऐसा होता है तो आप सहारा देते हैं, रुकते हैं उसके लिए, मनाते हैं उसको, पैर में तेल की मालिश भी करते हैं। कोई रास्ता बदल दे तो क्या करिएगा? मान लीजिए कि जो मुख्य रास्ता पे कोई जा रहा है तो कोई थक गया, कोई टूट गया, कोई छूट गया, कोई घायल हो गया, तो सब एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन अगर हम उस रास्ते पे रहेंगे तब ना मदद करेगा कोई। रास्ता पे तो रहना चाहिए ना, चाहे मिले ना मिले, घायल हो जाए, छूट जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, रास्ता तो नहीं बदलेगा ना, रास्ता तो वही रहेगा। तो मदद करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन कोई कहे अगर कि नहीं हम अब उस रास्ते से जाएंगे, तो उस रास्ते पे कोई उसके पीछे जाएगा उसकी मदद के लिए? नहीं जाएगा ना। शिव मेरे गुरु हैं, ये एक विचार है। साहब ने कहा कि ये एक सोच है और इस सोच में बहुत ताकत है। आज इतने सालों के बाद भी, जब कोरोना काल बीता पिछले कुछ समय 2020 में, कोरोना काल बीतते बीतते बहुत सारी चीजें बदली, बिगड़ी, बनी, सब कुछ हुआ। उसी में आओ चले शिव की और पुस्तक की रचना भी हुई, यही इसी स्थल पे। क्योंकि बहुत बार हम कहते हैं कि किसी ग्रंथ की रचना अगर हुई है कहीं, आज भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं, रामायण की रचना कहाँ हुई? तो तुलसी घाट पे तुलसी जी ने की, किस घाट पे की, हम जाएंगे देखने। यानी कि कहीं भी किसकी रचना कहाँ हुई है। तो आओ चले शिव की और पुस्तक जो साहब ने लिखी, उसकी रचना का काल और उसकी रचना का स्थल भी यही है, इसी जगह पे। तो ये एक सोच के साथ जब हम आगे बढ़े, तो उसी काल में जो साहब ने लिखा और अपनी चर्चाओं में कहा, उन्होंने कहा कि शिव शिष्यता का राजमार्ग है, ये मंजिल है हमारे गुरु स्वयं, मंजिल है हमारे गुरु शिव स्वयं। ये पंक्ति जब उन्होंने लिखी, तो जब दिन भर में लिखा जाता तो शाम में उसकी व्याख्या होती। तो ये जिज्ञासा हुई कि साहब आप ये भी तो लिख सकते थे कि मंजिल है हमारे गुरु शिव, आपने स्वयं क्यों लिखा? ये तो लग रहा है जैसे अलग से एक शब्द जोड़ दिया गया, स्वयं क्यों लिखा? साहब ने कहा कि जब किसी चीज पे बहुत प्रेशर देना होता है तो उसको दोहराया जाता है। मतलब तुम ये काम करोगे, और कहा जाता है, मतलब समझा कि नहीं समझा, तो फिर दोहराया जाता है कि तुम मतलब तुम। तो साहब ने कहा कि मंजिल है भगवान शिव, और फिर मैंने सोचा समझा कि नहीं समझा, तो मैंने लिखा स्वयं, यानी वो खुद, जोड़ दिया गया है इस पे कि खुद, मतलब एक तिल भी इधर से उधर हम लोग को नहीं होना है। तो एक तो हो गया कि रास्ता है शिवशिष्टता का, राजमार्ग है। अब इस राजमार्ग पे जो चलेगा उस साहब के अनुसार ही चलेगा, स्वाभाविक है। जो उनके संकल्प को लेके चलेगा, जो उनके बनाए रास्ते पे चल रहा है, रूट उन्होंने बनाया है उस पे चल रहे हैं, तो उनका संकल्प तो होगा।
तो हमारे आपके साथ हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। अब वो करोड़ों लोग जो चल रहे हैं तो कभी ना कभी कोई टूटेगा छूटेगा, लेकिन क्योंकि हमारे साथ चल रहे हैं, रास्ते पे हैं, तो कोई अगर उदास होगा तो हम लोग उसके लिए रुकेंगे, कोई अगर टूट रहा हो तो उसको संभालने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। मन में कुछ भ्रम हो गया है तो समझा के बातचीत से उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारे काम हम तभी करेंगे ना जब उस रास्ते पे वो होगा। इसके लिए उस रास्ते पे तो उसका होना जरूरी। तो मेरा निवेदन है ये कि जहां भी जब भी, क्योंकि हमेशा कोई आपके पास ऐसा नहीं होगा जिससे आप पूछ के समझ लीजिएगा कि ये काम सही है कि नहीं। आपका मन ही आपको बता देगा कि काम सही है कि नहीं। हमारे आपके गुरु हैं शिव, और शिव रास्ता दिखाते हैं। कभी कोई अगर ज्यादा टेंशन लेता तो साहब कहते हैं, जैसे मुन्ना जी हैं, इन पे कहीं कहीं से फोन आता तो ये साहब के पास रिपोर्ट देने आते कि इस जिला में ऐसा हो गया, उस जिला में ऐसा हो गया। तो एक दिन साहब ने कहा कि मुन्ना, अरे सारा टेंशन अपने कपड़वा पे क्यों लेते हो, कुछ महादेव पे छोड़ो, है ना। जानकारी मिल गई, ठीक है, महादेव पे छोड़ो। जितना बार समझा सकते हो समझाओ, लेकिन समझाने के लिए अपनी यात्रा मत बाधित करो। समझाओ, रुको, लेकिन देख लो कि समझने को एकदम नहीं तैयार है तो छोड़ो, आगे बढ़ो। कोई उपाय नहीं है, कोई ना कोई उसकी मदद कर देगा। तो यही है बात। आज दरभंगा के गुरु बहनों से हमने निवेदन किया था कि बहुत दिनों से मुलाकात हुई नहीं है, और 2 बार ऐसा हुआ कि दरभंगा जाने का प्रोग्राम बना, लेकिन किसी न किसी कारणवश बदलता चला गया। कारण बहुत है और इसके कारण नहीं हो सका, लेकिन भेंट तो होती ही रही कहीं ना कहीं। हाँ, यहाँ पे बहुत दिनों से नहीं हुई थी, तो हमने निवेदन किया कि भाई अगर आप लोग आते, जब से जिला समिति बनी उसके बाद से भी भेंट नहीं हुई कि कैसा चल रहा है, सब ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत है, कोई मदद की जरूरत है। तो बहुत कुछ तो नहीं है हम लोग के पास, लेकिन जितना भर है उतने में तो मदद कर ही सकते हैं। और कोई अगर बात है, कुछ कहना है तो उसको भी रखा जाए। तो आज क्या समिति के अलावा भी काफी गुरु भाई गुरुबान है, 85 गुरु भाई गुरुबान है दरभंगा से ही। तो दरभंगा जिले के विभिन्न जगहों से होंगे।